नमस्कार किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं में दूसरी खाद हम कौन कौन सी देना चाहिए ताकि हम अच्छा उत्पादन ले सकें। किसान साथियों, जैसे कि मैं बता दूं आपको कि बुआई के समय हमने डीएपी, एसएसपी और एमओपी और बेंटोनेट सल्फर का हमने बुआई के समय प्रयोग किया था। और किसान साथियों, जब हमने दूसरी खाद डाली थी तब हमने सल्फर और यूरिया, जिंक और इसके साथ में हमने सागरिका प्रयोग की थी। तो किसान साथियों, ये तो फर्स्ट खाद और बुआई के समय की खाद किसान हो गई। मित्रों, फसल में उर्वरक यानी फर्टिलाइजर का अहम रोल होता है, जो कि हमें अगर सही समय पर अगर हम खेत में नहीं प्रयोग करते हैं तो उत्पादन पर सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। चाहे वो एमओपी हो, चाहे वो एसएसपी हो, चाहे डीएपी हो, चाहे वो यूरिया हो, किसी भी प्रकार की कोई भी खाद हो, हमें अति आवश्यक है फसलों में समय समय पर देना। जैसे कि 17 पोषक तत्व होते हैं, अगर हम समय समय पर फसलों को नहीं दे पाते हैं तो अलग अलग प्रकार के अपने अपने असर दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल में 40 से 45 दिन के बाद हमें कौन कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम अच्छा उत्पादन और अच्छा रिजल्ट ले सकें। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने प्रथम खाद के समय आपने यूरिया, माइकोराइजा, धनजाइम गोल्ड वगैरह आपने प्रयोग जरूर किया होगा, जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपको बताया था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं दूसरी खाद की, जो कि 40 से 45 दिन के बाद हमें प्रयोग करना आवश्यक होता है। तो किसान साथियों, सबसे पहले हमें यूरिया 45 केजी ले लेना और इसके साथ में आपको किसान साथियों जिंक सल्फेट 33% वाला साथ में मिक्स कर लेना है, जो कि आपको लेना है 4 से 5 केजी। अगर वहीं पर हम जिंक सल्फेट की बात करें कि क्या काम करता है गेहूं की फसल में, जैसे कि बात करें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ा देता है, प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, पौधे में ग्रीनेस, चमक बहुत अच्छी तरीके से दिखाई भी पड़ता है और रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर किसान साथियों वहीं पर बात करें, तना मजबूत होता है, इसके साथ में कल्लों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है और फुटाव जो होता है वो आपको स्पष्ट रूप से तकरीबन 3 से 4 दिन में दिखाई पड़ता है। तो जिंक सल्फेट आपको लेना है। अगर किसान साथियों प्रथम खाद के समय अगर आपने धनजाइम गोल्ड या सागरिका या सीवीड का आपने प्रयोग किया था तो आपको दूसरी खाद में प्रयोग नहीं करना है। अगर आपने प्रथम खाद में नहीं किया है तो आपको दूसरी खाद में 40 से 45 दिन में जो आपको यह डोज दे रहे हैं, या फिर आप धनजाइम गोल्ड या सागरिका या किसी भी कंपनी का आपको सीवीड ले लेना है तकरीबन 5 केजी, और आपको 5 केजी माइक्रो न्यूट्रेंट साथ में और मिक्स कर लेना। इनको अब जब साथ में मिक्स करेंगे तो आप खेत में छिड़क दीजिएगा, या फिर आप सिंचाई के पहले छिड़किएगा फिर आप सिंचाई कर दीजिएगा, या फिर सिंचाई करने के तकरीबन 3 से 4 दिन बाद, जैसे आपको अच्छा लगे, या फिर आप जैसे आप प्रयोग कर रहे हैं वैसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, जब आप इसको अपने खेत में प्रयोग करेंगे तो कुछ दिन के बाद आपको रिजल्ट बहुत अच्छे शानदार दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि आपको मैं वीडियो में दिखा भी पा रहा हूं। अगर किसान साथियों वहीं पर हम बात करते हैं कि पौधे में या फसल में खरपतवार की मात्रा अधिक है, तो आप क्या कीजिएगा, खरपतवार अधिक मात्रा में अगर दिख रहे हैं तो आप कुछ दिन के लिए रुक जाइएगा। जब हम खरपतवार के लिए कोई स्प्रे कर दें, या चौड़ी पत्ती या सकरी पत्ती या गेहूं के मंडूसी या मामा या विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं उन्हें जब हम नष्ट कर दें तब आप यह डोज डालिएगा, क्योंकि जब आप प्रयोग करेंगे तो कुछ मात्रा में तो खरपतवार ही अपने फर्टिलाइजर को अवशोषित कर लेंगे और अच्छे रिजल्ट हो सकता है ना मिले। तो हमें पहले खरपतवार नियंत्रण करना बहुत जरूरी है।
तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर हो सके कोशिश कीजिएगा कि हम कम मात्रा में अगर खरपतवार है तो आप लेबर से, मजदूरों से आप निकलवा दीजिएगा। अगर आपके ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप अच्छी कंपनी के अच्छे केमिकल आते हैं जो कि हर्बिसाइड बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। तो आप खरपतवार नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है, ताकि हम अच्छा रिजल्ट अपने फसलों में ले सकें। और किसान साथियों, अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा ताकि सही समय पर सभी किसान मित्रों को जानकारी मिल सके। और किसान साथियों, आपको बता दें, सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं पड़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में अगर आपके कोई प्रश्न है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं और अपनी राय दर्ज करा सकते हैं। किसान साथियों, मैं कुछ दिन के बाद अपना टेलीग्राम नंबर और टेलीग्राम चैनल आपको शेयर करने वाला हूं, ताकि आप टेलीग्राम पर भी हमारे प्रश्न और तुरंत उत्तर पा सकते हैं। तो आप हमें जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जवान, धन्यवाद।